अनुप्रिया रॉन्ग, अदिति राइट। थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्योंकि जल्दबाजी में उत्प्रेषिता रॉन्ग, गौतम राइट, आदित्य उन्नति रॉन्ग। उन्नति बेटा ध्यान से, क्रिश आपका भी रॉन्ग है। हाँ विदुषी नाउ यू आर राइट, चित्रांशु राइट। देखो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, बिल्कुल चित्रांशु, बिल्कुल उन्नति। अब आप दोनों का सही है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये पूछा गया था एनटीएससी 2013 में, बिल्कुल प्रत्युष, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज वी नो हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बट हमारा ऑप्शन में एक भी सेल्सियस में नहीं है, सारे के सारे केल्विन में है। तो इस सेल्सियस को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा, 273 केल्विन। 273। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। तो ऑलवेज लुक फॉर द यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप चेक करें कि उसकी यूनिट किस में दे रखी है, केल्विन में दे रखी है, सेल्सियस में दे रखी है, या फिर फ़ारेनहाइट में दे रखी है। तो वो चीज क्या होगी, सेम हो जाएगी। अब जैसे ही इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, तो क्वेश्चन को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, और सिमिलरली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे इन्होंने क्या करा, बॉइलिंग पॉइंट ही पूछ रहे, बट ऑप्शन इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, पहले वाले केस में 100 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड वाले केस में इन्होंने दिया 373 केल्विन, थर्ड वाले केस में ऑल ऑफ दिस। तो अब क्या आंसर हो जाएगा, अंशुल बिल्कुल सही, सर अदिति ऑल ऑफ बिल्कुल दीज। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर सर यूनिट डिफरेंट है बट वैल्यू सेम है, ठीक है। सर तो ऑल ऑफ दीज करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस तीनों के तीनों ओके। बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, ठीक है। यस याद है सर। सर। फिर वहीं पर सेकंड क्वेश्चन आप देखो, अब हमको दे रखा है बाय विच प्रॉपर्टीज gases and liquid are different from solid, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है बाय विच प्रॉपर्टीज gases and liquid are different from solid। ऑप्शन ए है हमारे पास वॉल्यूम, ऑप्शन बी है हमारे पास मास, ऑप्शन सी है हमारे पास कंडक्टिविटी, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास फ्लूइडिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रियांशु अदिति राइट, चित्रांक रॉन्ग, चित्रांशु आपका रॉन्ग है, प्रत्युष दुबे आपका भी रॉन्ग है। थोड़ा सा ध्यान से देखो क्वेश्चन में, विदुषी राइट, उन्नति रॉन्ग, उत्प्रेषिता राइट, प्रत्युष दुबे स्टिल रॉन्ग, क्रिश रॉन्ग, अनुप्रिया रॉन्ग, उन्नति स्टिल रॉन्ग। चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल रॉन्ग उन्नति। सर ये क्या बात है ना, इजी इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं।
आप सबको ये पता है liquid and gases has the tendency to flow and whereas solid do not have, right? Yes, sir. Which means tendency to flow and property known as fluidity. गैस और लिक्विड के पास होती है टेंडेंसी टू फ्लो, यानी उसके पास फ्लूइडिटी होती है, बट क्या सॉलिड के पार्टिकल फ्लो कर पाते हैं? सर नहीं कर पाते। तो इस तरीके से गैसेस और लिक्विड डिफरेंट होती है किससे? सॉलिड से। बाकी सबने बोला मास वॉल्यूम, क्या सॉलिड के पास वॉल्यूम होता है? हाँ सर वॉल्यूम होता है। लिक्विड और गैस के पास वॉल्यूम नहीं होता? होता है ना। वहीं पर मास, मास तो तीनों में होता है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यहाँ पे मेटल नॉन मेटल के बारे में बात करी जा रही, क्या नहीं की जा रही? इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी तो आप बता ही नहीं पाएंगे। तो जो भी आंसर है सारा सारा फ्लूइडिटी के बेस पर है। गॉट इट? Yes, sir. चलिए आगे। सर हाँ बोलो। सर ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा। ओके ठीक है, इरेज कर दो। चलो देखो आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ हमारे पास। अब क्या है थर्ड क्वेश्चन में, क्या दे रखा है मैं मिटा देता हूँ। आइस इज फ्लोटिंग ऑन अ वाटर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है जो आइस है वो वाटर पे फ्लो कर रही है, फ्लोट कर रही है, धीरे धीरे आइस मेल्ट हो जा रही है। तो उससे क्या हमारे जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा? ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं वो लिख देता हूं। आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर in a beaker when ice completely melt completely melts। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? then level of water option A increases, increases के लिए upward साइड लगा देता हूँ। ऑप्शन B decrease, ऑप्शन C remain same, and option D none of these। या first increase then decrease, first increase then decrease। क्रिश, उन्नति सबका राइट है। अनुप्रिया राइट, राइट। साक्षी स्टिल रॉन्ग, आपका रॉन्ग है। दिव्यांश राइट, विदुषी रॉन्ग, अनुप्रिया राइट, उत्पेक्षिता रॉन्ग, आदित्य राइट, साक्षी राइट। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं सिमिलर है इससे रिलेटेड। एज वी नो, हमको पता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है किससे? लिक्विड से, बट स्टिल आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। व्हाई? क्यों ऐसा होता है? कोई रीजन है स्पेसिफिक इसका? पता है तो बता दो, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। पता है?
दो सर। Aditya said volume of ice is greater than water. तो आदित्य वॉल्यूम से क्या इफेक्ट पड़ेगा? वैसे सही जा रहे हो आदित्य, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली राइट की तरफ ही है। एक्चुअली में जो हमारे पास क्या होती है, आइस होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से। सर ऐसा क्यों? वाटर से ही तो आइस बनी हुई है। तो जब वाटर कन्वर्ट होता है आइस में, ठीक है, तो एयर ट्रैप हो जाती है, और जिसके कारण वॉल्यूम ऑफ आइस ज्यादा होती है किससे? वाटर से। तो डेंसिटी आइस की कम हो जाती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है वाटर से, और आइस की डेंसिटी कम होगी तो वो फ्लोट करेगा, और जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो सिंक कर जाएंगे, वो ऑब्जेक्ट्स क्या कर जाएंगे? सिंक। तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन? आंसर क्या है हमारा? ये है हमारा आंसर सी। ठीक है, अब इन्होंने क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, मिटा दो इसको, चले आगे। चलो देखो, अब इन्होंने दे रखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गैस, boiling point of a gas is -80 Kelvin, sorry, -80 degree Celsius. The equivalent temperature is, तो आपको इक्विवेलेंट टेम्परेचर पता करना है। ऑप्शन है हमारे पास -193 केल्विन, ऑप्शन बी है हमारे पास +93 केल्विन, 193 केल्विन, ऑप्शन सी है हमारे पास 353 केल्विन, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास -353 केल्विन। व्हाट इज द राइट आंसर? अंशुल, चित्रांग, कृष, प्रत्युष, तनुज, अदिति, अनुप्रिया, सबका राइट जा रहा है अभी तक। देवांश बिल्कुल सही, अब सबका राइट है। प्रियांशु आपका रॉन्ग है। थोड़ा सा। गौतम राइट। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उन्नति राइट। ऐसा कौन सा टेम्परेचर जो -80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे चारों केल्विन में है, तो यानी क्या करना पड़ेगा हमको? सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? सर ये होता है -80 सेल्सियस, इसमें ऐड कर देंगे 273 केल्विन, विच कम्स आउट टू बी, ठीक है। एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सर क्या ध्यान रखें? जब हम बात करते हैं सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने की, तो केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ऑप्शन ए और डी तो डायरेक्ट ही कट गए, फिर बचेगा हमारा बी और सी में, फिर हम वैल्यू देखेंगे, ठीक है। चले आगे। यस सर। सर 274 डिग्री सेल्सियस, -274 डिग्री सेल्सियस होगा तो भी केल्विन नेगेटिव नहीं होगा। -274, पहली बात तो -274 टेम्परेचर, -273 ही होता है 0 केल्विन, ठीक है। और आज तक इससे कम टेम्परेचर अचीव नहीं किया, या अभी तक वही नहीं अचीव किया हमने।
तो हम एज्यूम करते हैं ओके। 0 केल्विन इज द लोवेस्ट टेम्परेचर। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस होती है वो 0 हो जाती है, ये तुम पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है। इसीलिए हमने अभी तक जो, इसीलिए जो केल्विन है, केल्विन कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, क्योंकि उसमें जो वैल्यू ले रखी है 0 केल्विन, वो लोवेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर 0 केल्विन, अब तुम कह रहे हो कि -274 केल्विन, वो तो अचीव हो ही नहीं पाएगा ह्यूमनली, ठीक है। अगर ह्यूमनली पॉसिबल होता तो फिर वो नेगेटिव में आ जाता, नेगेटिव केल्विन, बट अभी तक तो नहीं आया, मे बी फ्यूचर में मिल जाए। चले आगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी था। आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, कोई मेटल है, ठीक है। आ जाओ। तो हमारे पास दे रखा है when a solid melt, its temperature, when solids melts, the temperature, its temperature क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? ऑप्शन 1 increases, option 2 decreases, option C remain constant, and option D first increase then decrease. First increase then decrease. Devansh right, Chitrank wrong, Aditi right, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, बाकी सब का आंसर कहाँ रह गया? उत्पेसिता रॉन्ग, चित्रांग रॉन्ग, अंशुल रॉन्ग, तनुज राइट, अनुप्रिया रॉन्ग। एक बार फिर से सेंड कर दो उन्नति। साक्षी राइट, उन्नति राइट, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट और अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी सबका कहाँ रह गया आंसर? ठीक है, आ जाओ। देखो, पहली बात तो इन्होंने बोली है सॉलिड मेल्ट, तो यही हमारी हिंट थी और यही से हमको आंसर का पता चल गया था। जब भी यानी सॉलिड होगा हमारे पास, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, मेल्ट का मतलब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। और ये प्रोसेस कहां पर होगा, कौन से टेम्परेचर पर? सर ये प्रोसेस होगा मेल्टिंग पॉइंट पर। यस, जब भी हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट पर, तो मेल्टिंग पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ पर जो हीट लगेगी इसको कन्वर्ट करने के लिए, वो हीट को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन, फिजन। लेटेंट फ्यूजन। और लेटेंट एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है कि लेटेंट का मतलब था हिडन। सर हीट दे रहे टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आ रहा, आ रहा है क्या? नो। अगर हम वाटर ले लेते तो वो 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर सॉलिड है, 0 डिग्री पर ही लिक्विड है, और हम हीट दे रहे हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हीट जा कहाँ रही है, मन में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है कंपेयर टू जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के अंदर। तो जो लेटेंट हीट जा रही है, ये क्या करती है, एनर्जी इंक्रीज करती है किन पार्टिकल्स की, सॉलिड पार्टिकल की। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी, उनकी एनर्जी इंक्रीज कर देगी। तो इसीलिए इसको लेटेंट यानी हिडन एनर्जी बोला गया। क्लियर? यस। ठीक है, जब भी सॉलिड मेल्ट करेगा तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट करेगा और टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी यही बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो मेल्टिंग पॉइंट होगा या मेल्ट होगा। यहाँ तक समझा, चले आगे। चलो एक इजी सा और दे देता हूँ, बिठा दूं। ओके, अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या दे रखा है। सर हाँ बोलो सर चित्रांश। उस वाले का थर्ड ऑप्शन होगा। हाँ ऑप्शन 3 होगा, रिमेन कांस्टेंट। यस। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, इन विच स्टेट ऑफ सब्सटेंस इट हैज शेप। यानी हमारे पास क्वेश्चन आ गया 6th, इन विच स्टेट ऑफ सब्सटेंस it has a shape। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिव्यांश, बिल्कुल सही उन्नति, दोनों का आंसर वैसे ही ऑलरेडी सही आ गया है। लिक्विड, ऑप्शन बी लिक्विड एंड गैस, ऑप्शन सी हमारे पास गैस, एंड ऑप्शन डी सॉलिड। गौतम, अनुप्रिया आपका भी सही है, विदुषी आपका भी सही है, सबका सही जा रहा है। सर ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। यहां पर बोला गया है इन विच स्टेट इट हैज ओनली मास, तब क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल सही दिव्यांश, विदुषी ऑल ऑफ दिस। गौतम सही है उत्पेक्षिता आपका भी सही है। ध्यान से देखो क्या चीज बोली गई है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, ओनली मास, शेप की जगह पे क्या आ जाएगा। बिल्कुल सही। जब ओनली मास की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, ओनली मास की बात की जाएगी, तो तब गैस होगा, क्योंकि ना तो उसके पास शेप होती है ना ही साइज होती है। बिल्कुल सही प्रत्युष। ठीक है, बट इन केस ऑफ सॉलिड इट हैज शेप, साइज और मास भी होता है इसके पास। लिक्विड में क्या होती है सर, वॉल्यूम होती है बट मास शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर में आप वो लिक्विड को डालोगे उसी शेप वो ले लेगा। ठीक है, इसका आंसर गैस हो जाएगा और इसका आंसर ऑप्शन डी। चले आगे तो ये सारे के सारे एनटीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। हाँ बोलो उन्नति। सर क्या बताया आपने, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। Okay, I was just asking in which state of substance it has shape। शेप की बात करेंगे तो कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड के अंदर। बट अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, ओनली मास लिख दिया जाए, तो विच स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैज ओनली मास, ना शेप ना साइज, तो वो कौन सा उसका आंसर हो जाएगा। उसका आंसर आ जाएगा हमारा फिर गैस। ठीक है उन्नति, ओके सर। इरेज करें, चले आगे। चलो, ये सारे के सारे एनटीएससी में पूछे गए क्वेश्चन। अब तुम कहोगे सर ये सारे पूछे गए, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आप देखोगे एनटीएससी का लेवल क्या है। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आप आराम से निकाल लोगे क्वेश्चन। फिर वहीं पर इन्होंने पूछ लिया द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, क्वेश्चन नंबर 7, द फिजिकल
state of water at 298 Kelvin is option A solid, option B gas, option C liquid and option D हमारे पास प्लाज्मा। चित्रांश, अंशुल राइट, विदुषी राइट, तनुज राइट, ठीक, दिव्यांश राइट, उन्नति राइट, ठीक है, गौतम राइट, उत्पेसिता राइट। ठीक है, अब एक चीज, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछता हूँ और आप सब देखना, आंसर आप सबको पता होगा। प्रत्युष दुबे राइट, देखो अब क्वेश्चन को कैसे दूसरा मॉडिफाई किया जाएगा और उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर रखा है, द फिजिकल स्टेट ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन मॉडिफाई हो चुका है, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर की जगह पे बताना है आयरन। चित्रांश राइट, दिव्यांश राइट, विदुषी राइट, आदित्य राइट, गौतम। हमने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ आयरन कर दो एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल। तो एक चीज यहाँ पर जानोगे आप बहुत अच्छे से, तो रूम टेम्परेचर पर आयरन की क्या स्टेट रहेगी सर, वो तो हमको पता है सॉलिड है। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पर एक चीज, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा के फिर एक चीज बताता हूँ आपको। अगर इन केस, पहला केस 1 मान लेते हैं, मैं मिटा देता हूँ ये क्वेश्चन ही मिटा देता हूँ। आंसर आप सबको पता है, वाटर का 298 पर लिक्विड होता है। उससे पहले आपसे एक और चीज जानेंगे। ठीक है, अगर बाई चांस टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ, किससे, मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है, सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट से, तो वो किस स्टेट में होगा सर, मेल्टिंग पॉइंट पर होता है सॉलिड, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो लिक्विड में होगा। ठीक है, बट अगर टेम्परेचर लेस है, यानी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। यानी जो भी टेम्परेचर हमको दे रखा है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर 298 दे रखा था, वो वाला चीज। अब सिमिलरली हमको पता है बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है सर, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट से, तो वो किस स्टेट में होगा, गैस स्टेट में। अगर टेम्परेचर लेस होगा बॉइलिंग पॉइंट से, तो इट विल प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था, अभी हमारे क्या क्वेश्चन डिस्कस किया था, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, अब देखो, अब मैं बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर रख लेता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर यानी 374 केल्विन। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 374 केल्विन, तब क्या होगी उसकी, बिल्कुल दिव्यांश राइट, क्योंकि सर 373 बिल्कुल सही। क्रिश, अंशुल, ठीक है। अब जो 374 है, वो तो ज्यादा है किससे, 373, जो कि क्या है, बीपी से ज्यादा, यानी ये केस बन जाएगा और ये हमारा आंसर बन जाएगा। राइट, सभी को समझ में आ गया।
सर आयरन का कोई ये है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा है, अराउंड 3000 के आसपास है। ऐसा नहीं है कि आयरन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, कभी मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। अचीव किया गया है? ऑब्वियस सी बात है, आयरन को मेल्ट करते हैं ना Boiling इंडस्ट्री में। point है। सर इंडस्ट्री में गैस, मेल्ट हो जाएगा पर बॉइलिंग। सर बॉइल क्यों नहीं गैस होगा, लगेगा। सारी सर चीजें तो वेपर बन बॉइलिंग। जाएंगे। और नहीं तो आयरन के वेपर बन जाएंगे, पार्टिकल है ना वो। क्या बात। यस सर। ठीक है, तो पार्टिकल तो इसके भी, वाटर के भी, ये भी वेपर बन रहे हैं, गैस बन रही है। ठीक है। और वेपर और गैस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना कि अगर बाई चांस तुम वेपर और गैस के में डिफरेंशिएट करना जरूरी है। मिटा दो ये चीज। सर आप बता। क्या दिव्यांश, सर आप बता दो डिफरेंस। डिफरेंस नहीं पता? किसको नहीं पता वेपर और गैस में डिफरेंस? वेपर किसी पर्टिकुलर उसकी होती है नहीं, एलिमेंट शायद। सर वेपर जब कोई दूसरे स्टेट से चेंज करके वो करते तो वेपर बनता, गैस नेचुरली होता है। अब हम देखो, हम बोलते हैं इवेपोरेशन में वाटर वेपर बनते हैं, और वैसे हम बोल रहे हैं स्टीम वाटर गैस होती है, राइट? तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? सर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट वेपर, नहीं नहीं अदिति, यू आर थोड़ा सा दूर चलेगा फ्रॉम होम। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट वेपर, वेपर क्या होते हैं सर? गैसेस फॉर्म बट टेम्परेचर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट। अगर तुम वाटर वेपर बोल रहे हो तो जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अगर वो गैस स्टेट में है तो उसे वेपर बोलेंगे, और अगर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पर वो गैस स्टेट में है तो उसे सिंपल गैस बोला जाएगा। सर उसके कम टेम्परेचर में वेपर कैसे बन गए। क्यों नहीं, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन नहीं होता? अच्छा ओके ओके ओके। हाँ। तभी तो बोलते हैं ना उसमें लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू बस वाटर सरफेस से वेपर। होता है। हाँ, सरफेस से होता है, तो बाकी सबकी एनर्जी ले जाएगा वो, बाकी सबका टेम्परेचर गिर सही बात। जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट, गैस में कन्वर्ट हो चुका है, वेपर में। मिटा दो इस चीज को। चलो आगे। तो वेपर में क्या होगा, गैस स्टेट बट लेस देन बॉइलिंग पॉइंट। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो अब हमारे पास चार सब्सटेंसेस गिवन है, विच ऑफ द सब्सटेंस विल सब्लाइम इन नेचर। सब्लाइम यानी सब्लिमेशन शो करेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर, शो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए है हमारे पास कॉमन सॉल्ट, ऑप्शन बी है हमारे पास कॉपर सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास कैम्फर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सभी का आंसर सही है जा रहा है अभी तक तो। बिल्कुल सही। हम्म, तो यहाँ पर आंसर तो सर, इसमें तो कोई बहसबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर हमको दिख रहा है। तो आंसर क्या है हमारा? कैम्फर। सब्लाइम प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपसे पूछा जाए सब्लाइम प्रॉपर्टी तो आप क्या बताएंगे? सर द सब्सटेंस विल कन्वर्ट डायरेक्टली, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल सही, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, लिक्विड में नहीं आएगा। ठीक है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इस क्वेश्चन पर ना, यहाँ पर कैम्फर की जगह पे हम अमोनियम क्लोराइड देते हैं, तो भी आंसर यही रहेगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड वो भी क्या है सर, सब्लाइम सब्सटेंस है हमारे पास। ठीक है, कोई एक एग्जांपल और बताएगा, और कोई एग्जांपल सब्लाइम सब्सटेंस का, कैम्फर अमोनिया के अलावा, अमोनियम क्लोराइड के अलावा बताओ। नैप्थलीन बोल, अदिति ने आयोडीन बताया, बिल्कुल सही। तनुज, अदिति, आयोडीन बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ड्राई आइस, ड्राई आइस, नैप्थलीन बिल्कुल सही। अनुप्रिया, ड्राई आइस किसे बोलते हैं हम? ड्राई आइस किसे बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही। कंप्रेस नहीं, सॉलिड। तो बिल्कुल सही विदुषी, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उन्नति। अनुप्रिया, एसीटोन रॉन्ग है। ठीक है, हाँ, अभी आ जाओ। तो आप सबने वो देखा है ना, शादी वगैरह में या फंक्शन वगैरह में वो क्या करते हैं, वो डीजे पर वो फोक क्रिएशन करवाते हैं ना, इफेक्ट, फोक का इफेक्ट, नीचे नीचे फोक चल रही होती है, डांस कर रहे होते हैं। यस सर। ठीक है, वो इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है? वो इन्हें अब रिज्वाइन करना है ना, अभी तो हमारी क्लास चलेगी 7:30 तक है ना? ओके, बिल्कुल सही देवेंस, आंसर ड्राई आइस ही है। ड्राई आइस से